हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर आरपीएफ, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है। ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता जो है वो बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है भैया ओक्टेन संख्या से, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो क्या है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। दोस्तों सारे जितने भी मात्रक फिजिक्स में दिए गए हैं अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HCl अम्ल का प्रयोग होता है खाना पचाने में मानव शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक क्रोड जो बनी हुई होती है किसकी बनी हुई थी? लोहे की और निकिल की बनी हुई होती है पृथ्वी की आंतरिक क्रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो भैया नेक्स्ट में कह रहा है कि प्याज जो परिवर्तित रूप है किसका है? तो प्याज परिवर्तित रूप है तने का, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर का वजन अधिकतम कहां पर होता है? तो ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उन पर शरीर का वजन जो है या किसी भी वस्तु का वजन जो है अधिकतम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रकार की? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्य का परितः जो है अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और इसका पथ जो होता है परवलय होता है। नेक्स्ट में कहता है कि मलेरिया लोग जो प्रभावित करता है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। जितने भी रोग हैं मानव शरीर में कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस तरह के रेलवे में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है। और विटामिन की कमी से भी जो है पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में जरूर पूछे जाते हैं। तो भैया सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। ये वीडियो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग जो है अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेते हो, घंटी को ऑल पर सेट नहीं करते, जिस कारण से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर देना भैया। वीडियो पर कोई भी ऐड नहीं आ रहा तो बिना डिस्टर्ब हुए आप लास्ट तक जरूर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व में जो अवशोषित किए जाते हैं वो कहाँ पर अवशोषित होते हैं मानव शरीर में? तो बड़ी आंत में जो है पोषक तत्व जो है अवशोषित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मधुमेह जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्र की गहराई जो मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है? तो फैदम के द्वारा जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का मतलब है फ्रिज। अगर फ्रिज का दरवाजा हम खोल देंगे बंद कमरे में तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पके हुए आम में जो विटामिन पाए जाते हैं वो कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो पके हुए आम में एक तो विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है पके हुए आम में, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कठोर जल का उपयोग जो होता है वो किस उद्योग में होता है? तो कागज उद्योग में जो है कठोर जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि दंत चिकित्सक का दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? तो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत चिकित्सक, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो एक तो लाल, एक हरा और एक नीला, ये तीन कलर जो है, तीन रंग जो है ये प्राथमिक कलर होते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट में कह रहा है कि रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें? तो रबड़ जो है बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि दोस्तों चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों चाय में जो अम्ल पाया जाता है वो टैनिक अम्ल या टैनिक एसिड जो है चाय में पाया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है कांच पर लिखने में किया जाता है। और नेक्स्ट में पूछ रहा है कि पीतल जो मिश्र धातु है वो किस किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे की और जिंक की जो है मिश्र धातु है क्या? पीतल, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। मैंने पहले भी बताया फिजिक्स में जितने भी मात्रक दिए गए अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मात्रक जरूर पूछे जाते हैं, एवरी ग्रीन टॉपिक है ये, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मात्रक। नेक्स्ट में कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विज्ञान का अध्ययन है। जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं दी गई हैं किस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको अच्छे से याद कर लेना, एवरी ग्रीन टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट में कह रहा है कि एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, पृथ्वी काली दिखाई देगी अगर वायुमंडल ना हो तो। नेक्स्ट में कह रहा है कि डीएनए किससे संबंधित है, तो डीएनए जो है गुणसूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितने प्रतिशत होती है, तो 46% होती है, यानी 46% जो है मात्रा होती है यूरिया में नाइट्रोजन की। नेक्स्ट में कह रहा है कि डीओएस का विस्तृत रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डीओएस की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है, तो कार्बन की प्रतिशतता पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो साबुनीकरण जो है साबुन बनाने की क्रिया को कहा जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, कारण बताओ, तो कारण यह है कि कांच जो है एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एलपीजी किसका मिश्रण है, तो एलपीजी जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस वो होती है जो हमारे रसोई घरों में जो सिलेंडर उपयोग में होता है उस सिलेंडर में भरी हुई होती है एलपीजी गैस। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी सेल को संग्राहक सेल कब कहा जाएगा, अगर वो द्वितीयक सेल है तो उस सेल को संग्राहक सेल कहा जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है, तो सिल्वर के पदार्थ का, जो सिल्वर पदार्थ है इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है शून्य होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बैटरी की अवस्था ज्ञात की जा सकती है, तो वोल्ट मीटर द्वारा बैटरी की अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शुष्क बर्फ जो तैयार की जाती है किससे तैयार की जाती है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको जो है धनावेशित कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के संक्रमण के कारण जो है एड्स हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक रॉकेट जो काम करता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो काम करता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक जो विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है, तो फैराडे के नियम का प्रयोग होता है विद्युत अपघटन में। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है किसका बना हुआ होता है, तो नरम लोहे का बना हुआ होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक अवश्य करना और चैनल पर सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर करना भैया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।